आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहें तो हम सभी से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो है अमीरी और गरीबी की खाई, जिसे हम वेल्थ डिवाइड कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब वहीं का वहीं है। लेकिन आज हम इस सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही मार्मिक कहानी के जरिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे कि आखिर ये व्यवस्था काम कैसे करती है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सीधे लेकिन चुभने वाले सवाल से। एक मजदूर की पत्नी सीता पूछती है, इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत क्यों नहीं बदलती? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये असल में वो बुनियादी रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी हालात जस के तस ही रहते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सबसे पहले चलते हैं रामू और सेठ की दुनिया में और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अब देखिए, हमारे सामने एक ही गांव है, लेकिन उसमें बसने वाली दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है रामू की वास्तविकता। वो सूरज उगने से पहले घर से निकलता है, दिन भर इतनी भारी शारीरिक मेहनत करता है कि शरीर पूरी तरह टूट जाए और रात को एकदम चूर होकर घर लौटता है। दूसरी तरफ देखिए सेठ महेश को। वो एक बड़े से बंगले में रहते हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी संपत्ति बिना किसी शारीरिक मेहनत के यानी पैसिवली बढ़ रही है। साफ शब्दों में कहें तो एक जीवन सिर्फ पसीने और मेहनत के भरोसे चल रहा है और दूसरा अपनी पूंजी यानी कैपिटल के बढ़ने पर टिका है। अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है गरीब का अंतहीन संघर्ष। आखिर रामू की इतनी मेहनत काम क्यों नहीं आ रही? इसका जवाब छिपा है गरीबी के इस चक्रव्यूह में। होता क्या है कि गरीबी एक ऐसे जाल की तरह काम करती है जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कभी अचानक घर में कोई बीमार पड़ गया, कभी कच्चे घर की छत टपकने लगी और मरम्मत की तुरंत जरूरत आ गई, या फिर अचानक दिहाड़ी का काम ही बंद हो गया। मतलब कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। ये जो अचानक आने वाले खर्चे हैं ना, ये खून पसीने की इस छोटी सी कमाई को पल भर में खत्म कर देते हैं। और फिर इस भारी आर्थिक बोझ तले दबा एक इंसान रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर बस यही पूछ पाता है, हे भगवान, क्या गरीब आदमी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष के लिए ही बनी है? ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, बल्कि हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था के न्याय पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो एक तरफ तो ये अंतहीन संघर्ष है, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी क्या है? चलिए अब देखते हैं कि पैसे से पैसा आखिर बनता कैसे है। ये सिस्टम देखिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। सेठ महेश के पास खेत और दुकानें जैसी संपत्तियां यानी एसेट्स हैं। अब वो क्या करते हैं? वो अपनी इसी पूंजी का इस्तेमाल करके गांव वालों को कर्ज देते हैं। बेचारे गांव वाले अपनी पूरी जिंदगी बस उस कर्ज को चुकाने में ही लगा देते हैं, और सेठ महेश वो अपने एसी वाले कमरे में आराम से सोते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में अमीर वर्ग को एक कतरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ता। और यहीं पर हमारे सामने आता है वो सबसे बड़ा अंतर, जिसे हम जरूरतें बनाम सपने कह सकते हैं। होता यह है कि गरीब अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा देता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपने निवेश का इस्तेमाल करते हैं अपने सपनों और अपनी संपत्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। एक तरफ बस अपना वजूद बचाने की लड़ाई है और दूसरी तरफ संपत्तियों का एक सुनियोजित विस्तार। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। चलिए बात करते हैं ज्ञान और अवसर की ताकत के बारे में। कोई भी सिस्टमैटिक जाल हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। इसे समझने के लिए रामू के बेटे सोनू का सफर देखते हैं। स्कूल के शुरुआती दिनों में फटी हुई कॉपी की वजह से अमीर बच्चों ने सोनू का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कहानी में एक अहम मोड़ आया। एक नए शिक्षक ने सोनू की मेहनत देखी और उसे सही मार्गदर्शन दिया। सोनू को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ज्ञान हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? सालों बाद सोनू को शहर में एक अच्छी नौकरी मिली और उसने अपनी पहली सैलरी अपने पिता रामू के हाथों में लाकर रख दी। इस मौके पर सोनू की कही एक बात सच में बहुत गहराई तक असर करती है। उसने कहा, बाबूजी, गरीबी हमारी किस्मत थी, लेकिन हमेशा गरीब रहना जरूरी नहीं था। ये एक लाइन इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि भले ही हमारी शुरुआत कितनी भी असमान क्यों न हो, सही मानसिकता और शिक्षा के दम पर संघर्ष की इस कहानी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर समाज की असली सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। अगर हम पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि गरीब इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो आलसी है,
और अमीर इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो पैदाइशी कोई जादू जानता है। असली खाई है शुरुआती मौकों की। करोड़ों लोग हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, जबकि अमीरों के पास वो शुरुआती पूंजी, अवसर और ज्ञान की सीढ़ी पहले से होती है, जिससे वे बहुत आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, अगर केवल शारीरिक मेहनत की जा रही है तो वो काफी नहीं है। इस पीढ़ियों से चले आ रहे चक्र को तोड़ने का असली फॉर्मूला है निरंतर कड़ी मेहनत, उसके साथ सही मानसिकता और सबसे अहम अवसरों तक पहुंच। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी असल में इतिहास बदलता है। अब हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन बिना थके इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हम अपने समाज के ढांचे को इस तरह कैसे बदल सकते हैं जहां अवसर सिर्फ विरासत में ना मिले बल्कि सभी के लिए समान रूप से पैदा किए जाएं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।